मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज आपको कॉपी में शाम एक किसान कविता के पद्यांशों के भावार्थ और प्रश्न उत्तर मैं स्पष्ट करूंगी, वो आपको कॉपी में लिखना है। पहला पद्यांश है, मैंने आपको भावार्थ वीडियो में भी समझाया है। ये भावार्थ आपके लिखने के लिए है, आप कॉपी में इन्हें लिखेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रसंग मैंने आपको बताया था कि इसमें कवि ने जाड़े की एक शाम के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। विभिन्न रूपक यानी जो उदाहरण दिए हैं समानता लिए हुए, जो समानता दिखा रहे हैं उन उदाहरणों को, है ना। जो रूपक यानी जो उसकी विशेषता उसके समान दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक उपादान यानी जो ऑब्जेक्ट है नेचुरल, पहाड़, नदी, इन सभी का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। पास के पलाश के जंगलों की अंगीठी जल रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह हो। दूसरा पैराग्राफ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसके प्रसंग उसी प्रकार है। व्याख्या इसकी इस प्रकार होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज़ दी, मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी। सुनते ही किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठ जाता है, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है, अर्थात रात्रि हो जाती है। इस कविता का सारांश ये आपको कॉपी में लिखना है। दोनों पद्यांशों का भावार्थ लिखने के बाद आप सारांश कॉपी में लिखेंगे। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। तभी अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ये आपको कॉपी में करना है क्वेश्चन। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला प्रश्न है कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। उन्हें नाम दिया गया है ना, जैसे संज्ञा दी गई है, उन्हें संज्ञा की उपमा दी गई है ना। तो इस तरह से उपाधि देना, उसके बराबर, उसके समान समझना। समानता, दो ऑब्जेक्ट्स में जो कोई ऑब्जेक्ट है उसे समान समझना, किसी और के समान समझना, उपमा देना। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। अब इसमें दूसरी एकरूपता है, पहली तो उन्होंने बताई आकाश का साफा आया, एक बताई उन्होंने नदी चादर सी, है ना।
दूसरी है चिलम सूरज सी, चौथी है, तीसरी बता रखी है उसमें नदी चादर सी, चौथी है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पांचवी एक रूपता है अंधकार भेड़ों का गल्ला, पेड़ों का नहीं भेड़ों का, इसमें पेड़ों लिखा है उससे सही कर लेना, भेड़ों का गल्ला। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, ये कॉपी में करना है आपको। इसके प्रश्न को आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। प्रश्न आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कविता में से किन्हीं 3 एकरूपताओं को खोजिए, या कविता में बताई गई एकरूपताएं खोजकर लिखिए। ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दी गई है वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। अब यहाँ जो उत्तर दिया है, यह उत्तर तो स्टैंडर्ड है, एक तरह से आपके समझाने के लिए है कि शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चलता है कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने की रंगत होने लगता है, मतलब संध्या आसमान लाल हो जाता है ना। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई। ये आप स्वयं लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा, बजाय कि आप इस जो मैंने आपको यहाँ दिया है उत्तर, इसके बजाय आप स्वयं लिखिए, क्योंकि आप आइडिया लगाएंगे ना शाम कब से शुरू हुई। एक दिन वॉच करेंगे शाम को, देखिए आप 4 बजे बाद कि कब से शाम होना शुरू होता है, तो वो समय लिखिए आप, और सूरज को डूबने में, तब से लेकर सूरज को डूबने में कितना समय लगा। तो आपको अपना स्वयं का यहाँ पर एनालिसिस लिखना है, आप खुद एनालिसिस करेंगे, खुद देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद लिखेंगे। तो ये प्रश्न 2 स्वयं करेंगे आप, ये उत्तर केवल आपको समझाने के लिए है। अगला प्रश्न 3 है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। अब जैसे मोर बोला तो ऐसा लगा सुनते हो, है ना, ऐसा उसे वाक्य दिया गया, मोर की बोली को एक वाक्य दिया गया। तो यहाँ पर कुछ पक्षी दिए हैं, उन पक्षियों की बोलियों को आपको वाक्य देना है, उनकी बोली को सुनकर उन्हें भी 1-2 शब्दों में आपको बांधना है। जैसे कबूतर, कहाँ जा रहे हो। कौवा, सुनो रात न होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो इस तरह के शब्द में उन्हें बांधना है। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं अपने मन से भी, अगर आपको लगता है कि मेरे विचार से कबूतर को यह बोलना चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद है कविता से आगे के प्रश्न। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जो आपने कलर किए हैं, बहुत से बच्चों ने तो बिना कलर के ही ड्राइंग कर दी है, लेकिन अगर आप रंगों का प्रयोग करेंगे तो चित्र ज़्यादा सुंदर और स्पष्ट होगा। रंगों के प्रयोग से उस चित्र में, जैसे पहाड़ है, वो पहाड़ किसान की तरह है, नीचे सफ़ेद नदी है, वो चादर सी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें रंगों के द्वारा अच्छे से स्पष्ट की जा सकती है। तो आप इस कविता का चित्र बनाएं, तो उस चित्र में जो रंग आप उपयोग कर रहे हैं, उन रंगों का नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये कॉपी में करना है आपको। जो प्रश्न मैंने बताए वो सारे आपको कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे।
ये सभी शाम के समय क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। ये स्वयं आप ही को करना है। प्रश्न यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं उत्तर के लिए, जो भी समझाने के लिए दिए गए हैं, उन्हें सिर्फ देखिए, पढ़िए, बाकी अपने विचार से यहाँ पर लिखिए कि पक्षी शाम को क्या करते हैं, चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप लिख लीजिए। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हो तो लोगों को पुकारते हैं और जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे, एकदम सीधे, है ना, बिल्कुल रुके, शांत स्वभाव में, शांत मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं और बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं, और आजकल तो बहुत से मोबाइल पे लगे होते हैं। तो आप जो भी शाम के समय ये लोग जो काम करते हैं, अगर आपको सही लगते हैं ये, तो आप इन्हें कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टी टूट टूट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। ये भी आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब भाषा की बात में इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको दोनों ही प्रश्न दोनों ही प्रश्न आपको कॉपी में करना है। तो ये दोनों प्रश्न आप देखिए ध्यान से, भाषा की बात के इन दोनों को आपको कॉपी में करना है। इसमें तो वाक्य करना है और इसमें संज्ञा और विशेषण शब्दों को बताना है कि कौन सी संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। तो ये स्वयं आप कर सकते हैं। तो ये सारा कार्य जो मैंने बताया वो आपको, जो मैंने आपको आज दिया है इसमें स्लाइड्स में, ये सारा आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए। कल हम ग्रामर का पोर्शन लेंगे, ग्रामर में संज्ञा हम कल लेंगे, तो आज आप इसे कंप्लीट करिए।